है हेलो, वेलकम टू मेरठ क्लासेस। माई सेल्फ सोबी सैनी और मैं हूं मेरठ क्लासेस में केमिस्ट्री का एजुकेटर। और आज हम अपना फर्स्ट लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं। आज के लेक्चर में हम केवल केमिस्ट्री के बेसिक के बारे में जानेंगे कि आखिरकार हमारा जो केमिस्ट्री वर्ड है ये केमिस्ट्री क्यों रखा गया, इसके पीछे क्या स्टोरी थी और व्हाट इज द केमिस्ट्री, केमिस्ट्री का नाम केमिस्ट्री क्यों रखा गया। आज का सेशन हमारा इसी के ऊपर होने वाला है। तो जो हमारा वर्ड है केमिस्ट्री, हमारा केमिस्ट्री का जो वर्ड है वो नाम हमारा आता है कीमिया से। वर्ड है कीमिया, जिसको हम केमिया भी बोल सकते हैं। और इस वर्ड का ट्रांसफॉर्म नेम हमारा आता है अल्केमी। और फिर फाइनली अल्केमी का ट्रांसफॉर्म हमारा होता है केमिस्ट्री। तो हमारा ये रीजन था कि आखिरकार केमिस्ट्री का नाम केमिस्ट्री क्यों रखा गया। सबसे पहला वर्ड आता है हमारा कीमिया और उस कीमिया से बनता है अल्केमी और अल्केमी का ट्रांसफॉर्म वर्ड हमारा आता है केमिस्ट्री। तो अब यहां पर बात आती है कि व्हाट इज द कीमिया, कि हमारी कीमिया वर्ड है क्या और इसका मतलब क्या है। तो आइए हम इसके बारे में जानते हैं। कीमिया वर्ड जो है इसके पीछे हमारी दो थ्योरीज हैं जो कि बताती है कि कीमिया वर्ड उसका मतलब क्या है। तो उन दो थ्योरी को हम यहां पर देखते हैं। आइए, उसमें नंबर 1 थ्योरी हमारी इजिप्टियन थ्योरी। नंबर 1 इजिप्टियन थ्योरी। तो हमारी अकॉर्डिंग टू इजिप्टियन थ्योरी, हमारे जो इजिप्टियन लोग थे वहां से हमारा नाम आता है कीमिया। और इसका मतलब क्या है अकॉर्डिंग टू इजिप्टियन, इसका मतलब होता है डार्कनेस। और ये डार्कनेस क्या है? डार्कनेस मतलब है हमारा जो इजिप्टियन लोग थे उनके वहां पर होती थी रिवर और उस रिवर में से निकलती थी डार्क सोइल। और उस डार्क सोइल का यूज वो लोग अपनी पेंटिंग बनाने में या अपने डेली यूजेस में करते थे। तो वहीं से हमारा एक वर्ड आता है कीमिया, जिसका मतलब है डार्कनेस अकॉर्डिंग टू इजिप्टियन थ्योरी। और हमारी जो सेकंड थ्योरी है वो है हमारी अरेबियन थ्योरी। सेकंड इज अरेबियन थ्योरी। तो अकॉर्डिंग टू अरेबियन थ्योरी जो हमारी कीमिया वर्ड है, कीमिया वर्ड से हमारा मतलब है मेटल्स के अणु बनाना। अकॉर्डिंग टू अरेबियन थ्योरी जो हमारा वर्ड है कीमिया, उसका मतलब है मेटल्स के अणु बनाना। जो हमारे उस टाइम के लोग थे या फिर अरेबियन लोग थे वो लोग मेटल्स के अणु बनाना जानते थे। तो ये हमारी दो थ्योरीज थी, एक बार हम देख लेते हैं। हमारा वर्ड है कीमिया और हमारा कीमिया से बनता है अल्केमी और अल्केमी से हमारा फाइनल आता है केमिस्ट्री। जो कि वर्ड हमारा कीमिया ये इन दो थ्योरी के ऊपर बेस है। इसमें हमारा नंबर 1 है इजिप्टियन थ्योरी, जिसका मतलब है डार्कनेस, जो कि डार्क हमारी वहां पे होती थी, सोइल निकलती थी उनकी वहां से रिवर में से सोइल। और सेकंड इज अरेबियन थ्योरी, जिसका मतलब है मेटल्स के अणु बनाना। ओके, तो हमारा नेक्स्ट है, इसमें हम देखते हैं आगे। तो नेक्स्ट टॉपिक की बात करने वाले हैं कि हमारा केमिस्ट्री का नाम केमिस्ट्री हो गया। ओके, फाइनली अब उसके यूजेस क्या क्या रहे और हमारे केमिस्ट्री का नाम केमिस्ट्री रखने के बाद आगे क्या होगा। तो हमारे जो लोग थे अरेबियन या फिर इजिप्टियन या बहुत टाइम पहले के लोग थे, वो लोग उस टाइम भी वो केमिस्ट्री जानते थे। वो कैसे? वो उस टाइम के लोग मेटल्स के अणु बनाना भी जानते थे, वो लोग दूध से दही जमाना भी जानते थे। तो वो बहुत सारे अपने डेली यूजेस में ऐसे काम करते थे। तो वो क्या थी हमारी, दैट इज केमिस्ट्री, वही हमारी केमिस्ट्री थी। तो अब यहाँ पर होता क्या है, वो लोग इसी के बारे में थोड़ा और सोचना शुरू करते हैं कि आखिरकार ये हमारी आग जलती है ये क्यों होता है, और जो वो मेटल्स अणु वगैरह है। तो इस फील्ड में उन्होंने थोड़ा और काम करना शुरू किया। तो वहीं से सोचते उनके दो कॉन्सेप्ट आते हैं। उन्होंने सोचा कि हम इस फील्ड में थोड़ा और काम करेंगे, और थोड़ा और काम करते करते उनका फिर एक मान लो वहां पे ड्रीम बन गया। और वो क्या था ड्रीम उनका, ये बना कि हम एक ऐसा स्टोन बनाएंगे
अगर उस स्टोन को अगर हम कहीं भी कोई मेटल हो, नॉन मेटल या फिर लोहे से भी अगर उस स्टोन को हम अगर टच कर देते हैं तो वो हमारा गोल्ड में चेंज हो जाए। तो ये था उनका एक ड्रीम। और दूसरा एक कॉन्सेप्ट था कि हम एक ऐसी मेडिसिन या फिर एक ऐसी एक्सलिट बनाएंगे जिसको पीने के बाद लोग अमर हो जाएं, वो फिर अपना कभी मरे ही ना। तो ये हमारे कॉन्सेप्ट थे। तो एक था हमारा उनका था ड्रीम, क्या वो था पारस स्टोन बनाने का। और सेकंड था कि हम एक ऐसी एक्सलिट बनाएंगे जिसको पीने के बाद लोग कभी मरेंगे ना। तो ये हमारे दो कॉन्सेप्ट थे। तो हमारे ये दो उस टाइम के लोगों के ड्रीम थे। वो क्या, जैसे हमने किए यहाँ पे कि हम एक ऐसा स्टोन जिसका नाम था फिलोसोफर स्टोन या फिर पारस स्टोन में उसको बोलते हैं, कि हम ऐसा स्टोन बनाएंगे जिसको किसी भी मेटल नॉन मेटल से अगर हम टच करते हैं तो हमारा गोल्ड में चेंज हो जाए। या फिर हम एक ऐसी एक्सलिट बनाएंगे जिसको पीने के बाद कभी लोग मरेंगे ना या फिर वो अमर हो जाएं। तो ये उनके ड्रीम थे। और फिर ये अपने ड्रीम को पूरा करते करते उन्होंने इस फील्ड में थोड़ा बहुत काम करना शुरू किया। और काम करते करते उन्होंने आज की हमारी मॉडर्न केमिस्ट्री बना दी। हालांकि वो लोगों का जो ड्रीम था वो आज भी हमारा पूरा नहीं हो पाया है, पर फिर भी आज की जो हमारी केमिस्ट्री है उसके हमारी डेली लाइफ में इतने ज्यादा यूज है। अगर हम सोचे अगर हमारी लाइफ में से हम अगर केमिस्ट्री निकाल देते हैं तो विदाउट केमिस्ट्री हमारी क्या ही लाइफ होगी। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट था या हमारी हिस्ट्री ऑफ द केमिस्ट्री थी जो कि हमने सीखी। तो हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं, अपना जो हमारा चैप्टर होने वाला है वो है हमारा, तो हमारा ये रीजन था कि केमिस्ट्री का नाम केमिस्ट्री क्यों रखा गया और उसके डेवलपमेंट में हमारे और क्या क्या काम हुए और हमारी जो मॉडर्न आज की केमिस्ट्री है उसकी उत्पत्ति या उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ। तो अब हम अपना 11th क्लास का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसमें हमारा सबसे पहले आता है इंपोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, कि हमारी केमिस्ट्री की आखिरकार इंपोर्टेंस क्या क्या है। यह अपना ऐसा समझ लेते हैं इंपोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। अगर हम आज की लाइफ में देखें तो आप खुद सोच सकते हैं कि हमारे आज केमिस्ट्री की इंपोर्टेंस क्या क्या है हमारी लाइफ में या हमारे डेली यूजेस में। और बिना केमिस्ट्री के आखिरकार हमारी लाइफ कैसी होगी ये भी आप खुद सोच सकते हैं। आज के टाइम में हमारे आसपास जो भी जितनी भी चीजें हैं उनमें कहीं ना कहीं केमिस्ट्री डिपेंड करती है। ये मार्कर विदाउट अगर इस मार्कर से केमिस्ट्री निकाल दें तो फिर ये क्या ही होगा। इसके अंदर इंक है वो भी एक केमिस्ट्री की देन है। हमारा वो इसके जितने कलर हैं वो सब क्या है हमारे केमिस्ट्री से ही आते हैं। और हमारी इंडियन इकोनॉमी में या कहें हमारी वर्ल्ड हमारी इकोनॉमी में केमिस्ट्री एक बहुत इंपॉर्टेंस रोल हमारी अदा करती है। तो ये हमारा रीजन था कि हमारा इंपॉर्टेंस थी केमिस्ट्री की। तो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं, हमारा टॉपिक होने वाला है हमारा मैटर या फिर नेचर ऑफ मैटर। व्हाट इज द मैटर, मैटर क्या है, इसको हिंदी में हम द्रव्य भी बोलते हैं। मैटर क्या होता है, तो बेसिकली हमारा मैटर वो होता है, वो सब्सटेंस है जो हम जिसमें कुछ मास होता है और जो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता है, दैट इज मैटर। और यहाँ पर मैटर की हमारी 3 फॉर्म्स होती हैं। वो कौन कौन सी, जैसे कि आपने अपने 9th 10th में आपने किया ही होगा, वो होती है हमारी फर्स्ट नंबर इज सॉलिड एज यू नो वेल, एंड सेकंड इज लिक्विड, और थर्ड होती है हमारी गैस। सिंपल है। तो ये हमारी 3 फॉर्म होती है हमारे मैटर की, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ओके, तो व्हाट इज द सॉलिड, व्हाट इज द लिक्विड एंड व्हाट इज द गैस। सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है, गैस क्या होता है। वैसे इसके बारे में थोड़ा बहुत तो आप लोग जानते होंगे, तो इसको हम अपनी अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री जानते हैं कि हमारा सॉलिड का आखिर कॉन्सेप्ट क्या है और सॉलिड हमारा होता क्या है। तो इसको मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाना चाहूंगा। ये हमारा है सॉलिड। तो हमने यहाँ पर एक मैं बॉक्स यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, ये हमारा बॉक्स। तो हमारे जो सॉलिड होते हैं, सॉलिड के अंदर हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं एज लाइक ये, और इन मॉलिक्यूल में जो गैप होता है वो ना के बराबर है, कहीं तो बहुत कम होता है।
अकॉर्डिंग टू ये कहें हमारे सॉलिड केस में, ये देखिए तो ये हमारे सॉलिड का केस है। जैसे कि आप देख रहे हैं इस बॉक्स में जो हमारे मॉलिक्यूल हैं उनके बीच में जो स्पेस है वो काफी कम है या फिर ना के बराबर है। तो ये हमारी एक रो स्ट्रक्चर है हमारे सॉलिड की। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं लिक्विड। तो लिक्विड के लिए हम एग्जांपल ले लेते हैं ग्लास, एक ले लेते हैं यहाँ पर हम ग्लास ले लेते हैं, ग्लास टाइप, ये हमारा ग्लास टाइप होगा। ओके, तो इसके अंदर जो हमारे लिक्विड के जो मॉलिक्यूल होते हैं उनमें थोड़ा स्पेस होता है जो कि हमारा सॉलिड से थोड़ा ज्यादा होता है। जैसे कि तो ये हमारा मान लेते हैं हमारा ये वाटर है जो गिलास के अंदर भरा हुआ है। ओके, तो जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे इन जो मॉलिक्यूल है इनके बीच में क्या है, गैप है या क्या स्पेस है, तो ये हमारा होता है लिक्विड। अब बात करते हैं अपने गैस के केस में। तो गैस के केस में मैं एक बॉक्स ही लेना चाहूंगा। तो ये हमारा बॉक्स है, अगर किसी हम बॉक्स लेकर उसके अंदर अगर थोड़ी गैस डाल देते हैं तो उसके जो गैस के हमारे मॉलिक्यूल होंगे उनका जो स्पेस को ऑक्युपाई करेंगे वो काफी दूर दूर होंगे, उनका जो डिस्टेंस होगा वो काफी दूर दूर होगा, काफी दूर दूर होगा। तो ये था हमारा गैस। तो हमारे मैटर जो होते हैं वो तीन फॉर्म में पाए जाते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये हमने किया है। तो इसी उसमें हम नेक्स्ट देखते हैं जो हमारा सॉलिड है, सॉलिड से हम लिक्विड बहुत आसानी से बना सकते हैं, लिक्विड से हम गैस बना सकते हैं, या फिर कई इसका हम रिवर्सेबल भी कर सकते हैं। हम गैस से लिक्विड बना सकते हैं और हम लिक्विड से अपना सॉलिड भी बना सकते हैं। तो अगर हम कहें हम सॉलिड से सॉलिड टू लिक्विड और लिक्विड टू गैस बना सकते हैं और इसका हम रिवर्सेबल भी कर सकते हैं। और अगर हमें सॉलिड से लिक्विड बनाना हुआ तो हमें वहां देना पड़ेगा थोड़ा टेम्परेचर या हमें हीट करना पड़ेगा। और अगर हमें लिक्विड से गैस बनाना हुआ तो वहां पर भी हमें क्या करना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा। और बात करते हैं अगर इसके रिवर्सेबल की, तो अगर हमें गैस से बनाना है लिक्विड तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, कूल करना पड़ेगा, टेम्परेचर कम करना होगा। और अगर हमें बनाना लिक्विड से बनाना है सॉलिड तो भी हमें क्या करना पड़ेगा, इसको कूल करना पड़ेगा, टेम्परेचर कम करना पड़ेगा। अब इसको हम समझते हैं एक एग्जांपल से। तो सबसे पहले हम देखते हैं सॉलिड। तो सॉलिड के एग्जांपल में आप लीजिए आपके पास सॉलिड में क्या है, बर्फ है। अगर उस बर्फ के टेम्परेचर उसका हम बढ़ा देते हैं या कहीं उसको थोड़ा हम गर्म करते हैं तो क्या होगा, वो हमारा लिक्विड में चेंज हो जाएगा, तो वो बन जाएगा हमारा पानी। तो अगर हम बर्फ की बात करें तो अब उसे अगर हम थोड़ा टेम्परेचर देंगे तो बन जाएगा हमारा वो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। और अगर उसी लिक्विड को अगर थोड़ा हम वो टेम्परेचर दे देते हैं मोर देन 100 तो बन जाता है वो हमारा गैस, वो हमारे वेपराइजेशन होना शुरू हो जाता है, कहें तो वो हमारा बन जाता है वाष्प। तो अगर बात करते हैं इसके रिवर्सेबल की, अगर हम गैस को ठंडा करें, जो हमारी वाटर की जो गैस बनी है हमने बनाई है, अगर उसी का टेम्परेचर थोड़ा हम कम कर देते हैं तो हमारा बन जाता है वो लिक्विड। जैसे कि आपने डेली लाइफ में देखते होंगे अपने फ्रीजर वगैरह में बहुत सारे एग्जांपल होते हैं ऐसे। और अगर हम उस लिक्विड का टेम्परेचर अगर हम वो ठंडा कर देते हैं तो बन जाता है हमारा सॉलिड, जो कि आप अपने डेली घरों में जमाते ही होंगे अपने फ्रीजर्स में। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो जो सॉलिड होते हैं उनके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा पास होते हैं, उनके बीच में स्पेस ना के बराबर होता है। और जो हमारे लिक्विड्स होते हैं उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच का जो स्पेस होता है वो सॉलिड थोड़ा ज्यादा और गैस से कम होता है। और फाइनली जो हमारे गैसेस होती हैं उनके बीच में स्पेस बहुत ही ज्यादा, बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा। तो ये हमारे तीनों ये था कॉन्सेप्ट। तो नेक्स्ट देखते हैं हाँ, तो ये थे हमारे सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो जैसे कि हमने सॉलिड में क्या है, तो हमारा सॉलिड का जो हमारे 12th क्लास एनसीईआरटी का जो हमारा चैप्टर है वो है हमारा ठोस अवस्था या कहते हैं सॉलिड स्टेट। तो हमारा सॉलिड, लिक्विड और गैस हम अपने आने वाले चैप्टर में उनको डिटेल से वहां पर करने वाले हैं। ओके, तो हमने किया है सॉलिड, लिक्विड और गैस जो हमारी मैटर की तीन फॉर्म्स होती हैं इनके बारे में पढ़ा है। तो यहाँ पे हम एक चीज बताना भूल गए हैं, जो हमारे सॉलिड होते हैं उन सॉलिड का हमारे जो वॉल्यूम होता है वो होता है फिक्स और उनकी शेप भी होती है हमारी फिक्स। और अगर हम बात करते हैं अपने लिक्विड के केस में तो लिक्विड का जो हमारा वॉल्यूम होता है वो तो होता है फिक्स,
बट जो उसकी शेप होती है उसकी शेप हमारी उसकी फिक्स नहीं होती। वो क्यों? हमारा अगर वाटर है, अगर हम उस वाटर को हम दूसरी शेप में अगर डालते हैं तो वो उसी की शेप ले लेता है। और तीसरे नंबर का आता है हमारा गैस। यहाँ पर गैस की हमारी वॉल्यूम और उसकी शेप दोनों ही फिक्स नहीं होती। वॉल्यूम को अगर हम यहाँ पर रूम में छोड़ देते हैं तो वो इस रूम का स्पेस ऑक्यूपाई हमारे कर लेती है। तो ये था हमारा, तो फाइनल होता है सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर्स के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो अब हमारे मैटर को क्लासिफाई कैसे किया गया है ये देखते हैं। कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है मैटर। तो मैटर हमारा मेनली जो है दो टाइप में हमारा क्लासिफाई किया गया है। नंबर 1 देखते हैं, नंबर 2 यहां पर लिखेंगे। तो हम नंबर 1 जो है वो है हमारा मिक्सचर। अब ये क्या होता है इसके बारे में जानेंगे डिटेल में। और सेकंड हमारा आता है प्योर सबस्टांस या प्योर कंपोनेंट। तो ये दो हमारे पार्ट हैं हमारा, क्या क्या है, मिक्सचर और प्योर कंपोनेंट या कहते हैं प्योर सबस्टांस। यहां पर हमारा सबस्टांस लिखना कुछ ज्यादा ठीक रहेगा, प्योर सबस्टांस लिख लेते हैं यहां पर। ये था हमारा प्योर सबस्टांस। अब हमारे मिक्सचर क्या होते हैं? मिक्सचर मैटर तो हमने जान लिया कि क्या होते हैं मैटर। उसके बाद हमारे दो टाइप में क्लासिफाई हुए हैं, मिक्सचर में और हमारे प्योर सबस्टांस में। अब बात करने वाले मिक्सचर। मिक्सचर क्या होते हैं? मिक्सचर वो होते हैं जो दो या दो से ज्यादा सबस्टांस से मिलकर रैंडमली बने होते हैं, जिनका रेशो कोई फिक्स नहीं होता। या कहें हमारी कोई दो या दो से ज्यादा हमारे सबस्टांस, मैटर हो सकता है, एलिमेंट, कुछ भी, अगर उनका कोई रेशो ना हो, ऐसे ही वो मिक्स किए गए हो, तो वो कहलाते हैं हमारे मिक्सचर। ओके। और जो हमारे होते हैं प्योर सबस्टांस, मतलब जो हमारे प्योर एलिमेंट वगैरह होते हैं वो होते हैं हमारे प्योर सबस्टांस के अंदर आते हैं। जैसे कि गोल्ड, सोना, चांदी, हमारे एल्यूमिनियम, हमारे जितने मेटल से जो हमारे सिंगल हुए हैं वो हमारे होते हैं सब प्योर सबस्टांस होते हैं। और अब अगर हम बात करते हैं मिक्सचर की, तो मिक्सचर भी यहाँ पर हमारे दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। मिक्सचर के भी हमारे दो पार्ट होते हैं। दो पार्ट कौन कौन से होते हैं? एक होता है हमारा होमोजीनियस, एक होता है हमारा होमोजीनियस और सेकंड होता है हमारा हेटेरोजीनियस। होमोजीनियस मिक्सचर या फिर हेटेरोजीनियस हमारा मिक्सचर, ये हमारे नेक्स्ट फिर दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। ओके। तो हमारा जो होमोजीनियस मिक्सचर है ये क्या होता है? जैसे कि इसको हम एग्जांपल लेते हैं, एक ग्लास में लीजिए वाटर। ओके। और वाटर के साथ अपना लीजिए कुछ, उसमें चीनी डालिए, शुगर डालिए और उसको फिर घोल दीजिए। तो घोलने के बाद जो हमारा वो सॉल्यूशन बन जाता है। अगर हमारे उसमें जो हमारे शुगर के जो मॉलिक्यूल्स हैं अगर उसमें अच्छे से हमारे डिसॉल्व हो जाते हैं तो वो हो जाता है हमारा होमोजीनियस मिक्सचर। और अगर हम बात करते हैं हमारे हेटेरोजीनियस मिक्सचर की, अगर हमारे वो शुगर के जो मॉलिक्यूल थे अगर हम वाटर के ग्लास में डालकर उसको घोलते हैं, डिसॉल्व करते हैं और वो अच्छे से डिसॉल्व नहीं हो पाता, तो ये हमारा एग्जांपल हो सकता है हमारा हेटेरोजीनियस मिक्सचर का। ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट हम आते हैं अपने प्योर सबस्टांस। तो जो हमारे प्योर सबस्टांस हैं वो हमारे दो टाइप के होते हैं। वो कौन कौन से? एक होता है हमारा एलिमेंट और दूसरे होते हैं हमारे कंपाउंड। ये भी हमारा फर्दर टू टाइप में क्लासिफाई होता है हमारा, एलिमेंट में और कंपाउंड में। तो ये हमारा दो में डिवाइड होता है। अब हमारे जो एलिमेंट होते हैं वो एलिमेंट क्या होते हैं? एज लाइक यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं। एलिमेंट हमारे जैसे कि गोल्ड हो गया, आयरन हमारा हो गया, हमारा हाइड्रोजन हो गया, कार्बन हो गया, ये सब हमारे होते हैं एलिमेंट। और हमारे कंपाउंड क्या होते हैं? कंपाउंड जो होते हैं वो दो या फिर दो से ज्यादा सबस्टांस से मिलकर बनते हैं। जैसे कहीं पर लेते हैं, जैसे हमारा CO2 है, ये हमारा कंपाउंड है। हमारा H2O है, ये क्या है? हमारा कंपाउंड है।
तो हमारे मैटर क्लासिफाई होता है यहाँ पर दो पार्ट में, मिक्सचर में और प्योर सब्सटेंस में। और उसके बाद हमारा मिक्सचर भी दो पार्ट में डिवाइड होता है, होमोजेनियस मिक्सचर और हमारा हेटेरोजेनियस मिक्सचर में। और प्योर सब्सटेंस हमारा फर्दर टू टाइप में क्लासिफाई होता है, एलिमेंट में और कंपाउंड में। और एलिमेंट जो होते हैं हमारे क्या होते हैं, हमारे सिंगल सब्सटेंस होते हैं एज वेल फी, कॉपर, एल्यूमिनियम। और जो हमारे होते हैं कंपाउंड, वो हमारे दो या दो से ज्यादा हमारे जो एलिमेंट्स होते हैं उनसे मिलकर बनते हैं, वो भी एक फिक्स रेशो में एज लाइक CO2 और H2O। ओके, तो हमारा यहां से करते हैं नेक्स्ट, ये टॉपिक खत्म होता है तो हम नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की प्रॉपर्टीज के बारे में जानते हैं। प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो मैटर जो होते हैं हमारे, जिसका हम उनको द्रव्य बोलते हैं हिंदी में, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? तो ये प्रॉपर्टीज हमारी दो टाइप की होती हैं, एक होती है फिजिकल प्रॉपर्टी और एक होती है हमारी केमिकल प्रॉपर्टी। जो उसकी हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी है, एक होती है हमारी कौन सी, फिजिकल प्रॉपर्टी, और सेकंड होती है हमारी केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी, जो हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है वो हमें उस कंपाउंड, उस सब्सटेंस या उस मैटर के बारे में जानकारी देती है कि उसका ऑर्डर कैसा है या कहें या फिर उसका कलर कैसा है। तो ये हमारे जो होते हैं, ये होते हैं हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी। और अगर हम बात करते हैं अपनी केमिकल प्रॉपर्टी की, तो हमारे उस मैटर के बारे में जो हमारी केमिकल प्रॉपर्टी है वो ये जानकारी देती है कि वो हमारे एसिड या फिर बेस या फिर अपने किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ वो कैसे रिएक्ट करता है। तो ये प्रॉपर्टी आ जाती है हमारी केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर। इन दोनों को हम आने वाले अपने जितने हमारे लेक्चर या हमारे टॉपिक होने वाले हैं उनमें वो डिटेल में जानेंगे। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं हमारा SI यूनिट। SI यूनिट या उसको SI पद्धति भी बोलते हैं। अब ये होती क्या है? अब हुआ क्या था, हम अलग अलग जगहों पे, अलग अलग देशों में, हर उसमें जो हमारे मापने या वेट करने की या बहुत सारी चीजों की, लेंथ की या फिर टेम्परेचर की जो यूनिट्स थी वो हर किसी अलग अलग थी। कोई किलोग्राम में मापता था, मेजर करता था, कोई उसको उस ग्राम में मापता था, या अलग अलग हर किसी की उनकी कुछ उनकी वहां स्पेसिफिक थी। अब हुआ क्या, जब हमारा आपस में दूसरे देशों से या हमारे खुद के उनसे उनका लेन देन शुरू हुआ तो वहां पर दिक्कतें ये आई कि वो लोग, उनका जो मेजरिंग यूनिट है वो कुछ और है और जो हमारी मेजरिंग यूनिट है वो कुछ और है। तो यहाँ पर हमें लेने देने में बहुत कुछ दिक्कतें आ रही थी। तो इसके सॉल्यूशन के लिए क्या निकाला गया, ओके लेने देने के लिए, तो SI यूनिट क्या होती है इसके बारे में जानते हैं। SI यूनिट में क्या होता है, हमारी जो लेंथ की यूनिट होती है, किलोग्राम वगैरह, टेम्परेचर वगैरह की यूनिट होती है वो हमारी फिक्स होती है। तो अब से जो हमारी SI यूनिट वगैरह थी, इससे पहले होता क्या था, हर लोग जो अपना मेजर अपना वो करते थे, उनकी मेजरिंग यूनिट जो थी वो डिफरेंट थी हर किसी की। कोई इसको अपना केजी में मेजर करता था, कोई इसको ग्राम में करता था या कोई मिलीग्राम में करता था। तो इसके सॉल्यूशन के लिए हमारे जो वर्ल्ड है जितने हमारे उसमें हमारी कंट्रीज हैं, उन्होंने एक सॉल्यूशन निकाला। उन्होंने वहां पर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई और इसका सॉल्यूशन वहां पे ये निकाला गया कि इसके लिए हम एक बनाते हैं SI यूनिट, जिसमें लेंथ, किलोग्राम हर किसी के लिए एक फिक्स यूनिट रखी गई थी। जैसे कि हमारे टाइम के लिए हमें वहां पर रखा गया सेकंड रखा गया था, और हमारे मास की जो हमारी यूनिट रखी गई थी वो रखी गई थी हमारी किलोग्राम रखी गई थी। तो ये आप डिटेल में जानेंगे हमारे फिजिक्स के लेक्चरों में, जो कि आपको कराने वाले हमारे प्रिंस सर। तो ये आप वहां पर जान सकते हैं। और अब हम नेक्स्ट टॉपिक की अपने बात करते हैं। हमारे इसी में जो हमारी जनरल फिजिकल केमिस्ट्री होती है, वहां पर कुछ यूनिट होती हैं और उनके ऊपर बनते हैं न्यूमेरिकल्स आते हैं, और उनके न्यूमेरिकल करने होते हैं आपको उस किस्म कन्वर्जन में। आपको किलोग्राम से ग्राम में चेंज करना होता है उसको, और किसी टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में चेंज करना होता है। तो उनके ट्रांसफॉर्मेशन को देख लेते हैं यहाँ पर। तो ये टॉपिक आता है हमारा जनरल केमिस्ट्री के लिए, जनरल फिजिकल केमिस्ट्री। जनरल
फिजिकल केमिस्ट्री में है। इसमें क्या होता है, हमारा लेते हैं हम यहाँ पे सिंपल P N M M एंड CD। अब इनका मतलब क्या है, P से आता है हमारा पीको, P मीन पीको, N मीन्स नैनो और M मीन्स माइक्रो और ये वाला M मीन्स मिनी और C मीन्स सेंटी और D मीन्स डैश। तो ये हमारी बेसिक यूनिट है जो हमारे फिजिकल के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं या हमारी फिजिकल जनरल केमिस्ट्री जो होती है वहां पर हमारे यूज होने वाले हैं। अब जो हमारा P को जहां पर भी होगा उसको अगर हमें चेंज करना होगा यूनिट में, तो P को आता है हमारा 10 की पावर -12 से करेंगे चेंज। और अगर बात करते हैं नैनो की तो वहां पर होगा 10 की पावर -9 से करेंगे। और अगर हम बात करते हैं माइक्रो को या तो हम m से या फिर ये होता है हमारा म्यू, इसको डिनोट कर सकते हैं हम म्यू से, जो कि हमारा चेंज होगा 10 की पावर -6 में। और नेक्स्ट आता है हमारा मिनी को हम लिख सकते हैं 10 की पावर -3 में। और नेक्स्ट आता है हमारा सेंटी जिसको हम लिख सकते हैं 10 की पावर -2 में। और फिर आता है हमारा डेसी जिसको लिख सकते हैं हम 10 की पावर -1 में। ओके, तो ये हमारी कुछ यूनिट्स थी जो हमारे आने वाले न्यूमेरिकल्स में या हमारी आने वाली जो केमिस्ट्री होगी फिजिकल केमिस्ट्री वहां पर ये यूज होने वाले हैं। ओके, ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। अगला टॉपिक है हमारा, इसमें हम डेफिनेशन करने वाले हैं मास एंड वेट। क्या होता है मास एंड वेट के बारे में। ओके, तो मास क्या होता है हमारा, मास जो होता है हमारे मैटर के जो हमारे सबस्टेंस का जो अमाउंट होता है वो कहलाता है हमारा मास। अगर हम बात करते हैं वेट की, तो वेट हमारा डिपेंड करता है ग्रेविटी पर, और ये हमारा अलग अलग कंडीशन में जाकर ये हमारा चेंज हो सकता है। जैसे कि अगर हम यहाँ पर आज हम यहाँ इस अर्थ पर हैं तो यहाँ का जो हमारा वेट होगा वो कुछ और होगा। और अगर हम कहीं किसी दूसरे सैटेलाइट पर या फिर चांद वगैरह पर जाएं तो वहां का जो हमारा वेट होगा उन दोनों में काफी डिफरेंस हो सकता है। तो ये होता है हमारा मास और वेट में डिफरेंस। और हम यहाँ पे नेक्स्ट देखने वाले वॉल्यूम क्या होती है। नेक्स्ट वॉल्यूम, तो हम डेफिनेशन देखने वाले हैं वॉल्यूम की और टेम्परेचर की। तो चलो लिख लेते हैं वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। तो हमारा वॉल्यूम तो आप जानते हो क्या होता है। वॉल्यूम कोई सबस्टेंस हमारा जितना स्पेस हमारा वो ऑक्यूपाई करता है वो हमारा कहलाता है वॉल्यूम। और इसकी जो यूनिट होती है वो हमारी लेंथ की क्यूब होती है। अब ये लेंथ की क्यूब से मैटर क्या है हमारा, मान लीजिए कि हमारा बॉक्स है, इस टाइप का कोई अगर बॉक्स बना देते हैं यहाँ पर हम, ये बॉक्स हो गया, ये क्यूब टाइप का हमारा बॉक्स है कोई। अगर इस बॉक्स की जो लेंथ है वो हमारी 1 सेंटीमीटर मान लेते हैं, इसकी ब्रेथ भी अगर हमारी 1 सेंटीमीटर मान लेते हैं, तो जो हमारा वॉल्यूम होगा वो 1 सेंटीमीटर की क्यूब होगा, सेंटीमीटर की क्यूब। तो इस टाइप से हमारा वॉल्यूम की हमारी डेफिनेशन थी। और अब बात करें टेम्परेचर। टेम्परेचर आप जानते होंगे, और टेम्परेचर को जो मापते हैं वो मापते हैं हम अपने किससे, थर्मामीटर से। और जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम मापने के लिए अगर आपके यहाँ पर कोई केमिस्ट्री लैब्स होगी तो वहां पर जो हमारे सॉल्यूशन वगैरह होते हैं उनको मापते हैं पिपेट से, ब्यूरेट से, फ्लास्क से। तो इन टाइप से अपने वॉल्यूम को वहां पर मेजर करते हैं। बात करते हैं टेम्परेचर, जिसको मापते हैं थर्मामीटर से। तो हमारे टेम्परेचर जो है डिग्री सेल्सियस में हो सकते हैं, ये हमारे फ़ारेनहाइट में हो सकते हैं, या फिर ये हमारे केल्विन में भी हो सकते हैं। अब इसमें क्या आता है, हमारा यूनिट कन्वर्जन करना होता है। ओके, जैसे हमारा फॉर्मूला आता है, अगर हमें डिग्री सेल्सियस में हमारा दिया गया टेम्परेचर और उसको हमें चेंज करना है फ़ारेनहाइट में, तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला आता है 9/5, जो हमारा डिग्री सेल्सियस में जो हमारा टेम्परेचर दिया होगा, और प्लस में 9/5 प्लस में
32। तो ये फॉर्मूला आ जाता है हमारा डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में चेंज करने के लिए, जिसके ऊपर हमारे न्यूमेरिकल्स भी काफी बनते हैं। ओके, और अगर हमें डिग्री सेल्सियस से चेंज करना होता है केल्विन में, अगर हमें डिग्री सेल्सियस से चेंज करना होता है केल्विन में, तो उसके लिए हम जो हमारा डिग्री सेल्सियस जितना हमारा टेम्परेचर होता है उसमें हम ऐड करते हैं 273 से। तो ये हमारा इन तीनों को हम आपस में चेंज कर सकते हैं बाय दिस फॉर्मूलाज। ओके, तो हमारे जो नेक्स्ट हमारा, तो ये आज का लेक्चर हम यहीं पर खत्म करते हैं, और जो बाकी हमारा चैप्टर रह गया उसको हम आने वाले अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू।